दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ HTML और साथ में CSS पढ़ाऊँगा और जावास्क्रिप्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हम एक लेआउट बना रहे हैं, एक वेब पेज, यानी कि सिंपल सा। साथ में हम CSS भी सीखेंगे और इसमें कुछ तकनीकी जो चीज़ें हैं वो सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इस तरफ एक मेनू बार बनाएंगे, इस तरफ, यहाँ पर, यानी कि एक मेनू बार बनाएंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ पर एक डिव लेते हैं और एक मेनू बार बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ। आप चाहे तो नोटपैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखें, ये हम CSS जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये देखें, ये HTML का है, ओपनिंग टैग है, और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इसी तरह सारा हेड का ओपनिंग टाइटल है और यहाँ पर हेड का क्लोजिंग यानी कि टैग है, ये देखें। और इसी हेड सेक्शन में हम CSS लिख रहे हैं स्टाइल के साथ, ये देखें स्टाइल, और ये स्टाइल टैग यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम CSS लिख रहे हैं। और ये टाइटल बार है, यानी कि ये टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है। ये भी हेड के अंदर ही होता है। और ये टाइटल नेम है। यहाँ पर ये दोस्तों, ये बॉडी है, ओपनिंग टैग, और बॉडी का क्लोजिंग टैग एंड में। तो हम जो डिव लेने लगे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम इस तरफ डिव लेंगे, एक ऐसे करके, ऐसे। इसमें हम मीनू बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। अभी आपको बताता हूँ कि डिव हम इस तरफ एक डिव लेते हैं यहाँ पर। ये देखें, ये डिव देखें, ये एक डिव ये आ रहा है, और एक ये डिव जो है यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, ये डिव नंबर 1। तो एक डिव ये शुरू हुआ है, ये देखें, ये खाली डिव है। ये कौन सा डिव है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये वाला डिव है। ये जो कलर है, या फिरोजी कलर, जो सियान कलर आया हुआ, ये वाला, ये यहाँ तक जा रहा है ये। तो इसके अंदर हम बनाएंगे, इस डिव के अंदर बनाना है, तो जाहिर है हम इसके पहले टैग को छोड़ देंगे, ओपनिंग टैग को, और यहाँ पर आकर हम एक डिव और लेते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव। ठीक है दोस्तों। और यहाँ इसकी मैं क्लोजिंग भी कर देता हूँ, लेस देन और ग्रेटर देन, और सेंटर में मैं लिखता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेम टेक्स्ट लिखूंगा, डिव, DIV, डिव। ये तो हो गया दोस्तों। और इस डिव को मैं नीचे कर लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे इंशाल्लाह। अब दोस्तों, अब हमने इस डिव के लिए, इस डिव के जो हमने बनाया है डिव, ये वाला डिव, अब इसके लिए हमें, यानी कि एक CSS बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आके शुरू करता हूँ। ये देखें, ये डिव नंबर 3 है। तो यहाँ पर मैं आकर इसको लिखता हूँ हैश, क्योंकि हमने उस डिव को ID देंगे हैश, और लिखेंगे डिव 4, स्पेस दूंगा, और क्रॉस ब्रैकेट का मैं इस्तेमाल करूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर अब मैं CSS लिखूंगा। ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ, मैं आपको ऐसा सब समझाऊंगा कि किस तरह क्या करना है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस डिव की हाइट कितनी है। तो यहाँ पर आकर पहले तो हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है दोस्तों, BACK, बैकग्राउंड, सेमीकॉलम दूंगा, सॉरी, अंडरस्कोर दूंगा,
और लिखूंगा कलर, COLOR कलर, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और फिर हैश के साथ मैं एक्स कलर की वैल्यू देने लगा हूं 11 2B E7। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर, BO बॉर्डर। ठीक है जी, बॉर्डर के साथ सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और लिखता हूँ 5 पिक्सल, स्पेस दूंगा और लिखूंगा सॉलिड, SOLID, सॉलिड, फिर स्पेस दूंगा, स्पेस देने के साथ मैं लिखता हूं ग्रे। ठीक है दोस्तों, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और सॉरी नीचे की तरफ हम मूव करेंगे, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ मार्जिन, क्या रख लें, मार्जिन, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और मैं इसको कहता हूँ ऑटो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेमी कॉलम दूंगा, फिर यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो विड्थ सेमी कॉलम, विड्थ कितनी दे दें, 300 दे देते हैं, 300 पिक्सल, सेमी कॉलम दूंगा, और नीचे की तरफ मूव करेंगे, और इसकी हाइट अब मैं कहता हूँ हाइट कितनी दे दूं, ये हाइट, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, हाइट मैं कहता हूँ कि चलो 300 ही कर दें इसकी हाइट, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है इसके साथ। सेमी कॉलम दूंगा, और नीचे की तरफ फिर मूव करेंगे, और पैडिंग लिखते हैं, पैडिंग, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा, और मैं कहता हूँ 20 पिक्सल कर दो, पिक्सल। ठीक है दोस्तों, सेमी कॉलम दूंगा, और अब मैं इसको करता हूँ सेव, और ये जो आईडी है div नंबर 4, इसको अब आकर हम यहाँ पर आईडी देते हैं, यहाँ पर ये देखें, ये div जो हमने नया लिया था, ये div और ये div क्लोजिंग है, तो इसके अंदर आके मैं स्पेस दूंगा और लिखूंगा आईडी इक्वल डबल इन्वर्टर कामा के अंदर मैं अब लिखता हूँ div नंबर 4, div 4। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ, और सॉरी मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों, और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद मैं देखता हूँ अब क्या होता है। तो ये देखें दोस्तों, एक div तो आया है, लेकिन यहाँ पर आया है, क्यों यहाँ पर आ गया, क्योंकि अब हम इसको सही, इसका जो यहाँ पर हम लाना चाहते हैं हम वो देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे इस्तेमाल, मैं कोडिंग में आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद div नंबर 4 में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि पोजीशन, कि हमें किस तरफ चाहिए। ये ख़ास नुक्ता है दोस्तों, जहाँ आपने ज़रूरत है, जहाँ पर आपको ज़रूरत है, यानी कि किसी चीज़ की लगाने की, div की, इमेज की नहीं आ रही कि उस तरफ, तो आप लिखेंगे पोजीशन।
ये अहम नुक्ता है दोस्तों, पोजीशन सेमी कॉलम दूंगा और स्पेस के बाद मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दूंगा और नीचे की तरफ आता हूँ और मैं कहता हूँ कि टॉप की तरफ से हमको, टॉप से कितना नीचे ले, सेमी कॉलम स्पेस दूंगा और कहता हूँ टॉप से हमें 600 पिक्सल दे दो नीचे। 600 पिक्सल, देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। 600 पिक्सल सेमी कॉलम दूंगा और राइट से यहाँ पर, क्योंकि हमने राइट की साइड पे लेना है तो इसको हम लिखेंगे राइट, RIGHT, राइट, सेमी कॉलम दूंगा, स्पेस दूंगा और मैं कहता हूँ कि राइट से हमें 300 पिक्सल दूर, 300 पिक्सल सेमी कॉलम। और मैं अब इसको स्पेस और सेव करके दोबारा ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो है इस तरफ आ गया है और ये देखें ऊपर से भी ये, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरफ लाना, तो ये टॉप से भी हम कम करेंगे। तो टॉप से हम दोबारा जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हमने कहा टॉप से भाई 200 पिक्सल हमें हम कम कर देते हैं टॉप से। ये 200 पिक्सल कम करेंगे तो 400 रह जाएगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर देखते हैं ये कहाँ जाता है। मैं सेव किया तो ये ऊपर चला गया, ये देखो ऊपर चढ़ गया। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों मैं दोबारा कोडिंग में जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं भाई, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ 500 पिक्सल करता हूँ, 400 से तो बहुत ज़्यादा हो गया। और इसको राइट से भी थोड़ा कम करते हैं। तो राइट से मैं दोस्तों, राइट से मैं कितना कम कर दूं इसको, 250 कर देते हैं। राइट से 250 पिक्सल मैं सेव करता हूं दोस्तों। इसको सेव करने के बाद दोबारा ब्राउज़र में जाऊंगा और उसको मैं रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखें दोस्तों, ये कहाँ पर आ गया और क्या हो गया, जबकि हमने इस तरफ लाना है, इस तरफ, ये देखें राइट की तरफ, तो ये इधर आ गया। दोबारा जाएंगे जी, कोडिंग में जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या हो गया। राइट से 500 पिक्सल हो गया ना, वो तो गलती हमसे ही होगी, हमने करना था 250। तो हम लिखते हैं 250, सेव करूँगा दोस्तों। दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अभी भी फ़र्क है दोनों तरफ से। उसकी थोड़ी हम ये भी कम करेंगे। दोबारा जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं जी, राइट से हमें ये 50 और कम कर दो, 200 कर दो। सॉरी दोस्तों, राइट से 200 और टॉप से हमें कर दो तुम 400, 450 करते हैं। राइट से हम 450 करते हैं, 450। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा और ये देखें फिर ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस तरफ से कुछ थोड़ा बेहतर हो गया। अब इसको नीचे लाते हैं। तो टॉप से हमको चाहिए 450, तो हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी हम करते हैं 480। ठीक है दोस्तों, सेव करूँगा और ब्राउज़र में जाके मैं रिफ्रेश करूँगा। ये देखें दोस्तों, अब कुछ थोड़ा थोड़ा बेहतर हो गया है। क्यों?
ये हमने पोजीशन जो दी है कि हमें जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर हमारा वो जो डिव है या जो भी चीज़ है वो वहीं पर आएगी। तो अब मैं दोबारा बस यहाँ पर जाता हूँ और कहता हूँ कि नहीं भाई, टॉप से हमें थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको करते हैं टॉप से 78 कर देते हैं। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगा और फिर देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा और ऊपर चढ़ गया। तो अब इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं, कोई 2-3 पिक्सल का रह गया है। अब यहाँ से 78 को हम 4 पिक्सल और कम कर देते हैं और ये जो 200 है इसको हम 196 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कुछ बेहतर हुआ। अब क्या करते हैं, अब इसकी साइज़ को कम करते हैं और इधर से हाइट इसकी बढ़ाते हैं थोड़ी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे विड्थ में, विड्थ इसको जो हमने 300 दी है हम इसको करते हैं 250। फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ तक जाएगी ये 250। और जो हाइट दी है हमने वो हम कर देते हैं, हाइट इसकी कर देते हैं 600, हाइट 500 कर देते हैं, 500 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाऊँगा और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 500 तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमने इसके साथ इसको मिलाना है। और यहाँ से ये भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि हमने यहाँ तक लाना है इसको। तो हम क्या करते हैं, हम जो है इसकी हाइट को हम कर देते हैं, हाइट कितनी रख लें, 500 तो बहुत ज़्यादा होगी, 450 करते हैं, 450। और इसकी जो विड्थ है वो कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, 200 पिक्सल, ओ सॉरी 250 फिर हो गई है। और हम इसको हटाकर यहाँ पर 0 दे देते हैं, 200 पिक्सल। और मैं दोबारा ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। रिफ़्रेश किया तो ये कम हो गई, लेकिन अभी भी इसकी जो विड्थ है ये देखें, साइज़ इसका तकरीबन कुछ थोड़ा फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, हाइट को थोड़ा सा कम करते हैं, 10 पिक्सल कम कर देते हैं। हाइट हमने कितनी दी है, 50 दी है, तो मैं इसको 40 कर दूंगा, 440। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो विड्थ है वो हम 200 से कम करके कुछ थोड़ी 150 के करीब करते हैं, 150 करते हैं, 150। तो मैं सेव करता हूँ दोस्तों। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें दोस्तों अब कुछ बेहतर हो गया है। ये देखें अभी इसका साइज़ भी और इसका ये जो मार्जिन है ये देखें, ये इसकी जो देखें ना अंदर के डिव का जो इसका मार्जिन है वो देखें बराबर है तकरीबन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम इसके अंदर मीनू बनाएंगे, यानी कि बटन वगैरह लगाएंगे यहाँ पर और मीनू बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।